नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की रेत से लेकर भारत के कोने कोने तक एक ऐसे देवता की गूंज सुनाई देती है जो अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं, जिनके मंदिर के बाहर ढोल नगाड़ों की थाप और भेरू बाबा की जयन की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। आज हम बात करेंगे भेरू बाबा की, उनकी कथा, उनका इतिहास, उनकी महिमा और उनके चमत्कारों की। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि मैं आपको वो रहस्य बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। भैरू बाबा को हिंदू धर्म में क्षेत्रपाल देवता माना जाता है, यानी गांव, कस्बे और क्षेत्र की रक्षा करने वाले देवता। कहते हैं कि उनका असली नाम भैरवनाथ था, जो भगवान शिव के अवतार हैं। कथा के अनुसार जब काशी में भगवान शिव ने काल भैरव का रूप धारण किया, तो उनके कई रूपों में से एक रूप राजस्थान में प्रकट हुआ, जिसे लोग भेरू बाबा के नाम से जानने लगे। राजस्थान के हर गांव में भेरू बाबा का एक छोटा या बड़ा मंदिर आपको जरूर मिलेगा। लोक मान्यता है कि गांव की सीमा पर स्थित भेरू बाबा का मंदिर उस गांव की रक्षा करता है, जैसे एक प्रहरी दरवाजे पर पहरा देता है। इतिहासकार मानते हैं कि ये परंपरा राजपूताना काल में शुरू हुई, जब गांव के प्रवेश द्वार पर भेरू बाबा की मूर्ति रखी जाती थी, ताकि कोई बुरी आत्मा या शत्रु गांव में प्रवेश न कर सके। भैरू बाबा से जुड़ी कई कथाएं लोक गीतों और कहानियों में सुनाई देती हैं। एक प्रसिद्ध कथा है मेहंदीपुर बालाजी से जुड़ी। कहते हैं कि जब हनुमान जी ने यहाँ अपना धाम बनाया, तो उन्होंने भैरव बाबा को आदेश दिया कि वो इस क्षेत्र की रक्षा करें। तभी से यहाँ कोतवाल के रूप में भैरू बाबा की पूजा होती है। दूसरी कथा जो काफी प्रसिद्ध है, वो है नागौर के भैरू बाबा की। कहते हैं कि एक बार डाकुओं का एक बड़ा गिरोह गांव पर हमला करने आया, लेकिन जैसे ही वो सीमा पार करने लगे, उन्हें लगा जैसे उनके पैर जमीन में धंस गए हों। डर के मारे वो वापस भाग गए। लोगों का विश्वास है कि ये भेरू बाबा की शक्ति थी। लोक मान्यता है कि जो भी सच्चे दिल से भेरू बाबा से प्रार्थना करता है, उसकी रक्षा खुद बाबा करते हैं, चाहे वो बीमारी हो, बुरी आत्मा हो या जीवन का कोई बड़ा संकट। भैरू बाबा के चमत्कारों की कहानियां हैं अनगिनत हैं। कई भक्त बताते हैं कि बाबा ने उन्हें मौत के मुंह से बचाया, खोई हुई चीज वापस दिलाई या जीवन के कठिन समय में सहारा दिया। कुछ जगहों पर यह भी माना जाता है कि भेरू बाबा के मंदिर में बिना प्रसाद चढ़ाए सीधे प्रवेश नहीं किया जा सकता, वरना मनोकामना अधूरी रह जाती है। और हाँ, प्रसाद में अक्सर शराब चढ़ाने की परंपरा भी देखी जाती है, जो भेरू बाबा की अनोखी पहचान है। लोग मानते हैं कि बाबा न केवल भक्तों की रक्षा करते हैं, बल्कि न्याय भी दिलाते हैं। अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है, तो वो बाबा से गुहार लगा सकता है और समय आने पर न्याय जरूर मिलता है। भेरू बाबा के प्रमुख मंदिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में फैले हुए हैं। इनमें मेहंदीपुर बालाजी का भेरू मंदिर, नागौर का भेरू मंदिर और जयपुर का भेरू बाबा मंदिर सबसे प्रसिद्ध हैं। पूजा विधि में आमतौर पर नारियल, लाल चूनर, अगरबत्ती और प्रसाद चढ़ाया जाता है। कुछ जगहों पर विशेष रूप से शराब का प्रसाद चढ़ाया जाता है, जिसे बाद में भक्तों में बांटा भी जाता है। भक्त मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से बाबा के मंदिर में दर्शन करने आते हैं। भेरू बाबा की मूर्ति अक्सर काले पत्थर की होती है, जिसमें उनका रौद्र रूप दिखाई देता है। हाथ में त्रिशूल, गले में मुंडमाला और आंखों में तेज। दोस्तों, भेरू बाबा सिर्फ एक देवता ही नहीं, बल्कि एक विश्वास, एक सुरक्षा और एक न्याय के प्रतीक हैं। उनकी गाथाएं हमें ये सिखाती हैं कि सच्चाई और निष्ठा के साथ की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आपने भी कभी भेरू बाबा के चमत्कार का अनुभव किया है, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, ताकि भेरू बाबा की महिमा हर जगह पहुंचे। भेरू बाबा की जय।